बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज अपने बिट्रिक्स के लेसन 42 के अंदर मैं आपको सेल्स पाइपलाइन और टनल्स के बारे में बताऊंगा कि सेल्स पाइपलाइन कैसे क्रिएट की जाती हैं और टनल क्या होते हैं और कैसे लिंक किए जाते हैं। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। मैं अपने बिट्रिक्स सर्वर पे आ गया हूँ। अब यहाँ ऊपर जर्नल के साथ अगर आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ बॉटम पे आपको सेल्स पाइपलाइन एंड टनल्स की ऑप्शन अपीयर हो रही होगी। अब सपोज़ करते हैं कि मैं आईटी सर्विसेज का काम कर रहा था, उसके साथ साथ मैंने सर्वर का भी काम शुरू कर दिया, यानी कि क्लाइंट्स की रिक्वेस्टें आती थी तो मैंने सर्वर का भी काम शुरू कर दिया ताकि लोग मुझसे सर्वर परचेज़ करें, ताकि मेरा बिज़नेस ग्रो हो। और फिर जब वो सर्वर परचेज़ करेंगे तो उनको इंस्टॉलेशन के लिए भी बंदा चाहिए होगा, तो इंस्टॉलेशन होगी। तो जब इंस्टॉलेशन के बाद फिर अगर उनमें कोई इशू आता है तो मेंटेनेंस का भी मैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। इस तरह मैं अपने बिज़नेस को और ज़्यादा ग्रो कर सकता हूँ। अब बिट्रिक्स में ये कैसे मैं मैनेज करूँगा, जर्नल में आते हैं और यहाँ सेल्स पाइपलाइन एंड टनल्स पे क्लिक करता हूँ मैं। हो सकता है कुछ वर्जन्स में यहाँ पाइपलाइन की जगह फनल्स लिखा हो, लेकिन काम सेम ही है। अब यहाँ से भी आप ऐड पाइपलाइन कर सकते हैं और यहाँ से भी बॉटम से भी, जहाँ मर्ज़ी क्लिक कर लें। अब यहाँ जो भी आप इसका नाम रखना चाहते हैं, मैं लाइक इंस्टॉलेशन कर लेता हूँ कि इंस्टॉलेशन। और यहाँ मैं इनकी भी सेटिंग चेंज कर लेता हूँ। ये जो स्टेजेस हैं डिफरेंट, यहाँ मैं कर लेता हूँ इसका नाम चेंज करके टेक्नीशियन इसको कर लेते हैं। और इनवॉइस को अगर इसको क्लिक करके इसको ख़त्म कर देते हैं। इन प्रोग्रेस के बाद कर लेते हैं एक और ऐड कर लेते हैं, क्लाइंट एग्रीमेंट। ये हो गया। एक और पाइपलाइन ऐड कर लेते हैं मेंटेनेंस का, और इसके नीचे भी सेम कर लेते हैं। क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ। ये मैंने दो पाइपलाइन क्रिएट कर ली इसके अंदर, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस, और इनके आगे स्टेजेस भी बना दिए। जर्नल के अंदर जब मेरी कोई डील हो तो जब वो तमाम स्टेजेस क्लियर करके डील 1 तक पहुँचे तो फिर वो क्या करे, मूव होके इंस्टॉलेशन पे आ जाए। ये मेरा एक टनल बन गया। इस टनल पे अगर आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे और अगर आप इसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। डील नेम यहाँ फर्स्ट में आ जाएगा, उसके बाद मैं इसका नाम रख देता हूँ इंस्टॉलेशन। मूव पाइपलाइन, यहाँ ऑलरेडी इसका नाम आ रहा है। और यहाँ से रिस्पॉन्सिबल पर्सन अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ रन इमीडिएटली, या आप उसका कोई टाइम पीरियड जो भी है, आप 1 डे 2 डे या जो चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से इसको सेव कर लें। इसी तरह जब इंस्टॉलेशन आपकी कंप्लीट हो जाए, उसके तमाम प्रोसेस उसके कंप्लीट हो जाएं, तो आपकी डील जब 1 हो जाए तो क्या करे, यहाँ से मेंटेनेंस पे आ जाए। अगर वो आपको मेंटेनेंस का भी कॉन्ट्रैक्ट आपको दे देता है तो टनल पे आके हम इसको भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। यहाँ नेम और मैं इसी तरह ऊपर रन इमीडिएटली कंडीशन लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप कंडीशन लगा सकते हैं इसको। और रिस्पॉन्सिबल पर्सन अगर किसी को करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज़ डिफ़ॉल्ट पर्सन इसका हो जाएगा। ये हो गया। अब अगर लेट्स सपोज मेरा इंस्टॉलेशन किसी वजह से क्लाइंट नहीं एग्री होता, वो कहता है मैं किसी इंस्टॉलेशन किसी और पर्सन से करवाऊँगा, तो फिर मैं उसको ऑफ़र करता हूँ मेंटेनेंस की कि आप हमसे मेंटेनेंस करवा। अगर वो मेंटेनेंस पे राज़ी होता है, मतलब डील आपकी विन नहीं होती इंस्टॉलेशन की, आप लॉस कर जाते हैं, तो लॉस के बाद मैं अगर उसको ऑफ़र करता हूँ मेंटेनेंस की तो वो मेरी डील हो जाती है। तो फिर मैं इसको यहाँ से लिंक कर लेता हूँ, इसको भी यहाँ से आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप सेटिंग कर सकते हैं।
ये होगा। अब ये इसके टनल लिंक हो गए। अब आते हैं वापस अपनी डील्स की तरफ। अब मेरी एक डील है नीड डेल सर्वर 640। अब ये तमाम ये वाले जो स्टेजेस हैं ये मूव ऑन होती क्लियर होती जब डील 1 पे आ गई तो मैं इसको यहाँ करता हूँ, मूव करता हूँ। जब ये मूव 1 होगी डील 1, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ जर्नल के साथ इस एरो पे क्लिक करता हूँ तो वो मूव होकर इंस्टॉलेशन पे गई होगी। मैं यहाँ चेक करता हूँ इंस्टॉलेशन पाइपलाइन पे, तो ये आ गई मेरी। मैं इसको कैनवन व्यू पे ओपन कर लेता हूँ, ये आ गई। अब ये मेरी जो डील थी, जो इंस्टॉलेशन थी, ये कंप्लीट हो गई। इसकी सारे स्टेप्स इसने कंप्लीट किए और उसके बाद फिर ये डील 1 हुई। अब क्योंकि मैंने मेंटेनेंस का उसके साथ उसको ऑफ़र की और उसने मेंटेनेंस एक्सेप्ट की, अब यहाँ से मैं जाता हूँ मेंटेनेंस पे। तो ये मेंटेनेंस पे मेरी जो डील है वो यहाँ आई हुई है। इस तरह आप अपने बिज़नेस को बिटरेक्स के अंदर सेटिंग कर सकते हैं कि अगर आप कि आपने कोई भी प्रोडक्ट सेल की, उसके बाद यानी कि सर्वर किया या पीसी किया, उसकी इंस्टॉलेशन करते हैं, तो इंस्टॉलेशन के बाद अगर आपका मेंटेनेंस का भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो आप कैसे पाइपलाइन उसकी सेटिंग कर लेंगे, यानी कि कैसे उसके अंदर सेटिंग करेंगे कि आपने पहले सर्वर सेल किया, फिर आपने उसका इंस्टॉलेशन का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल गया, आपने इंस्टॉलेशन की, इंस्टॉलेशन के बाद अगर आपको मेंटेनेंस भी मिल गई तो आप मेंटेनेंस भी उसकी कर लें। अब बिटरेक्स के अंदर ये मैंने सेटिंग इस तरह कर दी। वापस आते हैं जर्नल की तरफ। अब आपका बिज़नेस जो भी है, आप जो भी आपकी प्रोडक्ट हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी पाइपलाइंस और उसके डिफरेंट स्टेज क्रिएट कर लेंगे और फिर जिस तरह आपकी डील मूव होती जाएगी स्टेप बाय स्टेप, तो आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं पाइपलाइंस के अंदर। अब अगर आपने किसी टनल को डिलीट करना है तो सिंपल टनल पे ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे तो टनल आपका ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरह अगर आपने कोई पाइपलाइन ख़त्म करनी है तो यहाँ मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो पाइपलाइन है ये भी डिलीट हो जाएगी। और अगर आपने पाइपलाइन की परमिशन सेटिंग करनी है तो यहाँ आप सेटिंग पे आ जाएं, एडिट सेटिंग पे, क्लोज एक्सेस टू ऑल यूज़र, ग्रांट एक्सेस टू माय डील ओनली, कॉपी एक्सेस परमिशन फ्रॉम पाइपलाइन और कस्टम एक्सेस सेटिंग। होप आपको समझ आ गई होगी कि सेल्स पाइपलाइन क्या होती है और टनल्स क्या होते हैं, उनको कैसे बिटरेक्स के अंदर यूज़ किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।